हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सेवा क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोग का क्वेश्चन आंसर जो है इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, रियल नंबर जो है हम लोग का दो टाइप का होता है, एक हो गया हम लोग का रेशनल नंबर, दूसरा हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें भी रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या होगा, हम लोग का इंटीजर होगा। ठीक है, और क्यू जो है हम लोग का जीरो का बराबर नहीं होगा, ऐसा वाला नंबर को हम लोग बोलेगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या है, 1/2, 3/5 और 3/4, 5-7 और हम लोग का 0.25। ठीक है, अभी देखिए जितना भी इंटीजर्स होता है, फ्रैक्शन होता है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर ना। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कि ये देखिए ये वाला डेसिमल नंबर हम लोग का टर्मिनेट हो गया कि नहीं, मतलब रुक गया, तो ऐसा वाला को हम लोग बोला है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। और देखिए रिपीटिंग डेसिमल किसको बोलेंगे, जैसे कि 1/3 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0.3333 बार बार मिलते रहेगा कि नहीं, मतलब ये 3 जो है हम लोग का रिपीट होते जाएगा, है कि नहीं। तो ये रुक रहा नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और रिपीटिंग है, तो ये भी जो है हम लोग का रेशनल नंबर में ही आता है। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर्स आर दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में लिखने नहीं सकता है, जहाँ में पी और क्यू जो है इंटीजर होना चाहिए और क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल मोस्टली हम लोग का जो भी रूट वाला नंबर आएगा, जैसे कि √2, √3, √5, पाई, ठीक है, एटसेट्रा। अब देखिए हर एक रूट वाला नंबर जो है हम लोग का इरेशनल नहीं होता, जैसे कि √9 का वैल्यू कितना होता है 3, ये हम लोग का रेशनल होगा। ठीक है, √169 √169 इसका वैल्यू कितना होता है 313। ठीक है, तो ये भी हम लोग का रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और ये इरेशनल नंबर का हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन जो है कैसे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 0.12012012001200, ठीक है, ऐसा टाइप का होता है कि देखिए रिपीट भी नहीं हो रहा है और हम लोग का टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। देखिए ये हम लोग का टर्मिनेट भी नहीं होगा। ठीक है, रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये हमें 120 है, यहाँ में 1200 है, यहाँ में 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर जो है होता है ये हम लोग रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होता है। मतलब क्या है, रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हम लोग का कि हम लोग का फेमस इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर को जो है हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकता है अभी इसमें, जैसे कि √2 ना, इसका डेसिमल फॉर्म देखिए कितना कैसे आता है 1.41421। इसमें मतलब ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग है और हम लोग का नॉन रिपीटिंग है, जिसका वजह से ये हम लोग का इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, √3 के लिए भी देखिए √3 भी क्या है, इसका डेसिमल फॉर्म क्या है 1.73205080 डॉट डॉट, मतलब ये रिपीट होते जाएगा, मतलब ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी रिपीट नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ऐसे वाला नंबर भी हम लोग का इरेशनल होगा। √5 के लिए भी हम लोग ऐसा है। और देखिए पाई जो होता है, पाई का डेसिमल फॉर्म हम लोग का क्या होता है 3.1459265, ये भी जो होता है हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये भी हम लोग का इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, अभी देखिए इरेशनल नंबर का कुछ कुछ फैक्ट्स क्या है कि इरेशनल नंबर लोग जो है कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, वो कभी रिपीट भी नहीं होगा और उसको कभी हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख भी नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ में देखिए एग्जांपल दिया हुआ है हम लोग का इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कि वो जो है गो ऑन फॉर एवर, वो जाते ही रहेगा विदाउट एनी रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, और उसके बाद में देखिए हम लोग का जो एक्सरसाइज 1.2 होगा ना, वो मेनली फोकस होगा हम लोग का क्या को प्रूफ करने के लिए, इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, हम लोग मतलब इसी को प्रूफ करेगा और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेगा, थ्योरम 1.2। और अभी ये जो थ्योरम है ना, ये जो है हम लोग का किसका ऊपर में बेस है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, ये क्या बोलता है, अगर p एक नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है, तो मतलब p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो मतलब p जो है a को भी डिवाइड करता है, मतलब इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए p क्या है हम लोग का 2 ले लिया। ठीक है, 2 एक हम लोग का प्राइम नंबर है। अभी 2 अगर 36 को डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब 2 तो 36 को डिवाइड करते हैं, मतलब 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, मतलब इफ 2 डिवाइड 6 का स्क्वायर, तो जो है 2 जो है हम लोग का 6 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये a हो गया हम लोग का, ये वाला a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 क्या होता है, 2 18 जार, 2 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार ना। देखिए यहाँ में हम भी हम लोग प्राइम फैक्टर ऑफ 6 में भी हम लोग का आता है 2 और 3 आता है, मतलब ये भी हम लोग का डिविजिबल बाय
2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर 6 स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड होगा तो 6 भी मतलब हम लोग 2 से डिवाइड होना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें देखिए पी क्या है, हम लोग पी जो है प्राइम नंबर होगा, ए क्या होगा, एनी इंटीजर होगा, और ए स्क्वायर क्या होगा, उसी का प्रोडक्ट होगा उसी से, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये थ्योरम जो है हम लोग का हेल्प करता है कनेक्ट करने के लिए किसको, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर को ए से, ठीक है। और ये कैसे हेल्प करता है, इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो वो जो है नंबर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको जो है हम लोग एज ए टूल यूज करता है √2, √3, √5 ये सबको इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड का नाम क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर जो है ना, ये जो है कभी अकेला नहीं रह सकेगा, ये हमेशा पेयर में रहेगा, और जिसका एक पेयर क्या होगा, हम लोग का ए होगा, ठीक है। और देखिए ये थ्योरम जो है हम लोग का प्राइम नंबर पी के लिए वैलिड है, और हम लोग का ए जो होगा इंटीजर होगा, ठीक है, एवरी इंटीजर। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का देखिए अभी हम लोग जानेगा कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कैसे करता है, ठीक है। इसमें जैसे कि देखिए हम कुछ स्टेप्स लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये सब स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो हम लोग इजीली जो है प्रूफ हो जाएगा। अभी देखिए कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही क्या है, देखिए ये हम लोग का एक मेथड ऑफ प्रूविंग स्टेटमेंट है, जिसमें हम लोग जो है एज्यूमिंग द ऑपोजिट, ठीक है, हम लोग जो है ऑपोजिट को एज्यूम कर लेगा, और इसको जो है कुछ चीज से जो है कॉन्ट्राडिक्शन शो कर देगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन शो करने के बाद में हम लोग जो है उसको पहले वाला स्टेटमेंट को मान लेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए हमें पहला स्टेप क्या है, एज्यूम द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वांट टू प्रूव, मतलब जो हम लोग को प्रूफ करना है उसका ऑपोजिट मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग इरेशनल प्रूफ करने के लिए देगा तो उसको हम लोग क्या मानेगा, रेशनल मानेगा, ठीक है। मतलब ये होगा हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग, डेफिनेशन, थ्योरम्स या फिर कैलकुलेशन को यूज करके दिखाएगा कि हम लोग कुछ कॉन्ट्राडिक्शन करेगा उसमें, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ए फॉल स्टेटमेंट जो कि हम लोग का इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, जो कि नहीं हो सकते, ठीक है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया मतलब हम लोग का शुरू में जो एजम्पशन था, ठीक है, जो कि ऑपोजिट वाला को जो हम लोग एज्यूम किया था वो हम लोग का गलत हो जाएगा, जिसका वजह से जो है पहला स्टेटमेंट जो दिया रहेगा वो हम लोग का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए हम लोग तो इसको जो क्वेश्चन करेगा तो आप लोग को और भी डिटेल से समझेगा, लेकिन एग्जांपल का लिया अभी, जैसे कि देखिए प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल है, इसमें से देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेगा कि ये जो है रेशनल है, हम लोग इरेशनल प्रूफ करने के लिए दिया है, हम लोग क्या मान लिया, रेशनल, ठीक है। और रेशनल नंबर को देखिए हम लोग ए बाई बी का फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, जहाँ में ए और बी जो है हम लोग इंटीजर होगा, है कि नहीं, मतलब जो इंटीजर होगा और ये को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब क्या था, जिसका बीच में जो है ओनली 1 कॉमन होता है, जैसे कि 2 और 3 ना, ये दोनों को प्राइम होगा क्योंकि इसमें ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। 7 और 8 भी होगा क्योंकि ये दोनों में हम लोग का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। 5 और 8 भी होगा क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1, ठीक है। और उसके बाद में देखिए हम लोग जो है इसमें कुछ स्टेप्स करने के बाद में हम लोग शो करेगा थ्योरम 1.2 को यूज करके कि 2 जो है ए को भी डिवाइड करता है और 2 जो है बी को भी डिवाइड करता है, ठीक है। जिसका वजह से हम लोग का ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना, क्या कहा, क्योंकि हम लोग ए और बी को क्या माना था, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम माना था, तो हम लोग 2 जो है कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है ना, लेकिन हम लोग इसमें दिखा देगा कि 2 हम लोग का कॉमन फैक्टर निकल रहा है, जिसका वजह से हम लोग का जो है एजम्पशन जो है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, जिसका वजह से जो है हम लोग एजम्पशन को रॉन्ग बोलेगा और पहला वाला स्टेटमेंट को मान लेगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है वी गेट ए रिजल्ट दैट इज इम्पॉसिबल और फॉल्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेगा, देखिए हम लोग याद रखना है कि हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट को जो है प्रूफ नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग उसका ऑपोजिट को प्रूफ करने की कोशिश करेगा, जिसका वजह से हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, और कॉन्ट्राडिक्शन अगर हम लोग मिल गया तो ऑपोजिट वाला वो जो है हम लोग ऑपोजिट एजम्पशन जो है फोर्स हो जाएगा, ठीक है, जिसका वजह से ओरिजिनल स्टेटमेंट जो था वो वाला हम लोग का ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए √2 √3 ये सब हम लोग इरेशनल नंबर है, 5 - √3 ये भी हम लोग इरेशनल है, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग का एमसीक्यू में ये सब जो है बहुत यूज होता है कि सबसे पहले कि हम लोग का √2 जो है इरेशनल होता है ना, पता है, क्योंकि इसको जो है हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकता है, और क्यू जो है हम लोग का 0 नहीं होगा, ठीक है। पी बाई क्यू लिखो या फिर ए बाई बी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ में बस हम लोग वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, मतलब अल्फाबेट्स को चेंज कर रहे हैं। और √2 क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्यू की नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए ये जो है हमारा इरेशनल हो जाएगा। √3 के लिए भी सेम है और √5 के लिए भी सेम ही है। अभी देखिए नंबर 4 जो है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर रेशनल नंबर में हम लोग
कोई इरेशनल नंबर प्लस भी करेगा या फिर कोई इरेशनल नंबर अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेगा तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो क्या होगा, इरेशनल। स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एन एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, मतलब देखिए ये हमारा रेशनल नंबर है, इसको इरेशनल नंबर के साथ में डिफरेंस निकाला तो क्या निकलेगा, इरेशनल। रेशनल नंबर को अगर हम लोग इरेशनल नंबर के साथ में सम करेगा तो भी हम लोग इरेशनल। ठीक है, ये क्यों होगा, क्योंकि इफ द रिजल्ट्स वे रेशनल देन द इरेशनल पार्ट जो होगा ये हम लोग रेशनल हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर जो होता है उसका हम लोग नॉन जीरो नंबर बोलते हैं। ठीक है, नॉन जीरो नंबर को अगर हम लोग रेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर देगा तो हम लोग क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और देखिए हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर जो होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। जैसे कि देखिए 3 हम लोग का रेशनल नंबर है, 3 इंटू रूट टू 3 रूट 2 ये हम लोग का इरेशनल हो जाएगा। 5 हम लोग का रेशनल नंबर है, √3 हम लोग का इरेशनल नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये रेशनल होगा तो हम लोग इरेशनल पार्ट को जो है रेशनल बन जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग का इम्पॉसिबल है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग का, देखिए रेशनल नंबर को हम लोग नॉन जीरो रेशनल नंबर से डिवाइड करेगा तो वो हम लोग का हमेशा रेशनल ही आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए द क्वेश्चन ऑफ 2 रेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा तो वो हमेशा रेशनल ही आएगा। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ जैसे कि 7/5 को जो है ना हम लोग कैसे डिवाइड किया है, 2/3 से। अब देखिए ये डिवाइड को जो है कन्वर्ट कर देगा हम लोग मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देगा तो ये जो है हम लोग का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3। तो 7 4 जार मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 जार 28, 5 3 जार 15। ठीक है, तो ये तो रेशनल नंबर है क्योंकि हम लोग का p/q का फॉर्म में आता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम लोग का इसको भी देखिए -2/3, इसको अगर हम लोग 5/7 से डिवाइड किया है तो देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई कर देगा तो ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, 7 इंटू -2 -14 और 5 3 जार 15। ठीक है, तो ये भी जो है हम लोग का क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अभी देखिए पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला है, प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, हम लोग मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेगा तो हम लोग का इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, और इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से डिवाइड करेगा तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि देखिए ये हम लोग का रेशनल नंबर है, 2/5 क्या रेशनल है, इसको अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 2 इंटू √5, 2√5 नीचे में 5 आ गया, तो ये ओवरऑल क्या हम लोग का इरेशनल है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए हम लोग का √3 जो है इरेशनल नंबर है, अगर हम लोग इसको रेशनल नंबर 7 से डिवाइड कर दिया तो एज ए होल क्या आ गया हम लोग का, √3/7 ना, तो ये भी हम लोग का क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाता है। अभी चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज पार्ट को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेगा कि जो प्रूफ करना है उसका उल्टा लेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेगा कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर हुआ है तो देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ में a और b क्या होगा हम लोग का को प्राइम होगा और b जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अभी इसको अगर हम लोग अरेंज कर लेगा, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, √5b इज इक्वल टू a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको अभी अगर हम लोग स्क्वेयरिंग करेगा, देखिए इसको हम लोग क्या कर देगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये वाला पार्ट को अभी अगर हम लोग स्क्वेयर कर देगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 5b², क्योंकि √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5। ये हो जाएगा हम लोग का a²। देखिए इसका मतलब क्या है कि b² जो होगा हम लोग का 5 से डिवाइड होगा, ये वाला पॉइंट को लेकिन हम लोग नहीं लिखने से भी होगा, इसका मतलब ही देखिए हम लोग का क्या होगा, a² जो होगा हम लोग का 5 से डिविजिबल होगा। दिस शोज दैट a² इज डिविजिबल बाय 5 एंड हेंस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये हम लोग का वो जो थ्योरम 1.2 का हम लोग बताया था। ठीक है, तो कोई नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो हम लोग का a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग क्या लिखिएगा, लेट a इक्वल टू 5 c। ठीक है, और c जहाँ में कुछ इंटीजर होगा तो उसका बाद में देखिए ये जो a का वैल्यू इज इक्वल टू 5c है ना, इसको हम लोग ये वाला इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देगा, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए 5b² था ना,
ए का जगह में हम लोग क्या डाल देगा 5c, और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का 25c स्क्वायर। अभी दोनों साइड में अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे c स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाय 5। मतलब ये जो 5 जो है ना b स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, और b को भी डिवाइड करेगा, मतलब 5 जो, ठीक है। इसका मतलब देखिए हम लोग का क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखिएगा, this implies that b square is divisible by 5 and hence b is also divisible by 5। मतलब हम लोग का b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और देखिए लास्ट स्लाइड में हम लोग क्या शो किया था कि a भी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, जिसका मतलब क्या है 5 जो है कॉमन है, और ये अगर 5 कॉमन हो गया तो a और b हम लोग का क्या होगा, को प्राइम हो सकेगा क्या, नहीं हो सकेगा ना। तो ये तो हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग लिखिएगा बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। और एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ है, क्योंकि शुरू में जो है हम लोग गलत एजम्पशन कर लिया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर देगा, गलती की है मान लेगा, सो वी कंक्लूड रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, अभी देखिए हम जो जो स्टेप्स आप लोग को बताया था वही स्टेप्स को फॉलो किए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है एक बार रिपीट करके देख लीजिए, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा तो आप लोग को और थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हम लोग का क्या है, प्रूव डेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। हम लोग को बोला है इरेशनल प्रूव करो, तो हम लोग क्या मान लेगा कि ये रेशनल है। सो let us assume to the contrary that root 3 plus 2 root 5 is a rational number। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकेगा किसका फॉर्म में, 3 प्लस 2 रूट 5। देखिए हम लोग का अप्रोच जो होगा ना, जैसे कि रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 2 हो गया, ये सब के लिए सेम होगा, जिसमें हम लोग ए और बी को को प्राइम करके, जिससे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना उसका जैसे करेगा। लेकिन जिसमें हम लोग का सम आ गया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, इसका लिए जो है अलग अप्रोच करेगा। जैसे कि इसमें जो है हम लोग ये रूट वाला नंबर को छोड़ के बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज देगा। ठीक है, जहाँ में ए और बी क्या होगा, हम लोग का को प्राइम होगा, और बी जो है हम लोग का 0 का बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रीअरेंज कर देगा। अभी हम लोग रीअरेंजिंग कर देगा, तो हम क्या बोला है, रूट 5 को सिर्फ एक साथ में रखिए, तो प्लस 3 उस तरफ में भेज देगा, क्या हो जाएगा, इस तरफ में आगे हो जाएगा हम लोग का -3। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेगा, भेजेगा तो 2 रूट 5 मतलब +3 को उस तरफ में भेजेगा तो क्या हो जाएगा, a/b -3। ठीक है, इसको देखिए और एक हम लोग और एक बार सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा a, इससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोग का 3b/b ना। अभी देखिए ये 2 को भी हम लोग को उस तरफ में भेजना पड़ेगा, जिसका वजह से रूट 5 किसका बराबर हो जाएगा, a - 3b डिवाइडेड बाय 2b। ठीक है, अभी देखिए इसमें a b ये सब क्या है, इंटीजर है। सिंस a एंड b आर इंटीजर, तो हम लोग लिखिए a - 3/2b इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं अगर वो इंटीजर है, तो जिसका वजह से हम लोग क्या लिखिए, रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। मतलब ये पार्ट अगर हम लोग का रेशनल है तो ये पार्ट भी हम लोग का रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम लोग को पता है कि ये हम लोग का इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, तो हम लोग का एजम्पशन गलत हो गया, तो हम लोग अभी कंक्लूड कर देगा, सो वी कंक्लूड 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोला है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। मतलब हम लोग को 1/√2 को जो है इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको रेशनल मान लेगा। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर है देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म 1/√2 इज इक्वल टू a/b, है कि नहीं। और a और b क्या होगा, को प्राइम, और b जो है हम लोग का 0 का बराबर नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग रीअरेंज कर देगा। रीअरेंज में देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसका रेसिप्रोकल कर दिया, √2 नीचे में 1, नीचे में 1 हम लोग नहीं भी लिखता है, तो रहने दीजिए इसको, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, b/a। देखिए एक साइड में हम लोग √2 है कि नहीं, काफ़ी है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट अभी लिखिएगा
ये देखिए ये ए और बी हम लोग का इंटीजर है ना, तो बी बाई ए हम लोग का क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। ये अगर रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सिंस ए एंड बी आर इंटीजर सो बी बाई ए इज ए रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर होगा तो √2 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ये तो हम लोग का इरेशनल है, ठीक है। अभी ये देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 1/√2 इज रेशनल, ठीक है। तो गलती तो कर दिया, तो हम लोग गलती को सुधार देगा, तो हम लोग मान लेगा। सो वी कंक्लूड 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। सब नंबर 2 भी देखिए एग्जैक्ट सेम है। हम लोग देखिए सबसे पहले इसको हम लोग रेशनल मान लेगा, तो हम लोग लिखिएगा लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकेगा इन द फॉर्म ऑफ 7√5 हम लोग का क्या का बराबर होगा, ए बाई बी का। यहाँ से देखिए ए और बी क्या होगा, को प्राइम होगा, और बी जो है हम लोग का 0 का बराबर नहीं होगा। और इसका अगर अभी हम लोग रीअरेंज कर लेगा तो क्या होगा, देखिए √5 को सिर्फ एक साइड में रखना है, तो 7 तो हमें मल्टीप्लाई है, इस तरह में डिवाइड हो गया। देखिए यहाँ में देखिए ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो ये हम लोग का रेशनल होना चाहिए। ये अगर रेशनल होगा तो ये भी हम लोग का रेशनल होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हम लोग को पता है, देखिए सिंस ए एंड बी आर इंटीजर सो ए बाई 7 बी इज है रेशनल नंबर, तो जिसका वजह से √5 भी हम लोग का रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ये तो है इरेशनल है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज क्यों हुआ है, बिकॉज हम लोग जो है शुरू में जो है एजम्पशन माना था वो हम लोग का गलत था। सो हम लोग एजम्पशन को सही कर देगा, और अभी हम लोग क्या मान लेगा, सो वी कंक्लूड 7√5 इज इरेशनल। सब नंबर 3 भी देखिए हम लोग का सेम ही है, क्या है 6 + √2 का हम लोग इरेशनल प्रूफ कर लेते हैं एज ऑलवेज। इसको एज्यूम कर लेगा कि ये हम लोग का रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर है इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6 + √2 इज इक्वल टू ए बाई बी ना। और जहाँ में ए और बी क्या होगा, हम लोग का को प्राइम होगा। अब इसको अरेंज कर देगा, +6 को उस तरफ में भेज देगा, तो हम लोग का देखिए √2 क्या हो जाएगा, ए बाई बी माइनस 6। अभी हम अगर और एक स्टेप कर लेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6b डिवाइडेड बाई बी। अभी ए भी इंटीजर है, 6b इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ये हम लोग का क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। ये रेशनल नंबर होगा तो ये भी हम लोग का रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग को पता है कि ये जो है इरेशनल नंबर है। देखिए हम लोग क्या लिखेगा, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर सो ए माइनस 6b बाई बी इज ए रेशनल नंबर, जिसका वजह से √2 भी हम लोग का रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ये इरेशनल गलत क्यों है, क्यों कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है, क्योंकि हम लोग शुरू में जो है एजम्पशन रॉन्ग ले लिया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 6 + √2 इज रेशनल। अभी हम लोग मान लेगा, सो वी कंक्लूड 6 + √2 इज इरेशनल, ठीक है। अभी देखिए हम लोग का क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ना। देखिए रेशनल नंबर जैसे कि हम लोग का 2 हो गया, इसको अगर हम लोग इरेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा इरेशनल, आप लोग हम लोग शुरू का इंट्रोडक्शन में ही बताया था। तो ये हम लोग का क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर इन ए इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हम लोग का, √5 + √3 + 2। देखिए बताया था ना, रेशनल को अगर हम लोग इरेशनल का साथ में प्लस करेगा या फिर माइनस करेगा, है कि नहीं, तो हम लोग का क्या आना चाहिए, ये तो हम लोग का इरेशनल ही आएगा, है कि नहीं। तो इसका भी ऑप्शन, इसका भी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का एन इरेशनल नंबर, ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एसर्शन है। एसर्शन में क्या बताए, √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये तो सही है कि ये भी हम लोग का इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल का सम क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। अभी रीजन में देखिए क्या स्टेटमेंट है, इफ पी एन क्यू आर को प्राइम, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो हम लोग का √p और √q जो है ये भी हम लोग का इरेशनल नंबर होगा क्या, हाँ होगा। देखिए जैसे कि √3 है ना, √3 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है ना, जो ये हम लोग का कुछ परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, है कि नहीं। तो जिसका वजह से जो है हम लोग का अगर कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है तो होगा वो हम लोग का क्या होगा, इरेशनल ही तो रहेगा, है कि नहीं। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। देखिए इफ पी एन क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, तो
रूट ओवर पी प्लस रूट ओवर क्यू क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा बोल के हम लोग को पता चल गया। अभी देखिए हम लोग को बस चेक करना है, ये जो रीजन है ना, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग का इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं। देखिए एक्सप्लेन तो कर रहा है, क्योंकि हमें रूट टू क्या है हम लोग का प्राइम नंबर है, पी क्यू क्या है हम लोग का, ये भी हम लोग का एक प्राइम नंबर है 5 जो है, ठीक है। तो रूट पी प्लस रूट क्यू तो है, तो मतलब इसका और इसका रिलेशन बना है कि नहीं। ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो रीजन वाला स्टेटमेंट जो है असर्शन को जो है एक्सप्लेन कर रहा है, जिसका वजह से जो है हम लोग का ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट इसका आंसर मतलब क्या है हम लोग का, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, इसमें भी असर्शन वाला ही है। देखिए क्या बोला है, रूट ए इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और जहाँ में ए इज ए प्राइम नंबर, हाँ अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा इरेशनल ही होगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, रीजन में बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। चलिए ये स्टेटमेंट भी करेंगे, ये स्टेटमेंट भी करेंगे। अभी ये वाला जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, कर ही रहा है। देखिए क्योंकि ए क्या था, ए हम लोग का क्या था, यहाँ में देखिए प्राइम नंबर था, और यहाँ में भी तो वही बताया ना, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर जो होगा हम लोग का इरेशनल ही होगा। तो एसर्शन भी करेक्ट है, एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए हम लोग को बोला है रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 रूट 8 रूट 10 जो है हम लोग का इरेशनल है ना, देख के पता चल रहा है सब हम लोग का इरेशनल है। तो इसमें से हम लोग का लाइक इरेशनल क्या है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी होगा। कारण क्या होगा, देखिए कारण होगा हम लोग का कि लाइक इरेशनल नंबर शेयर द सेम रूट वैल्यू इंडेक्स। देखिए इसका मतलब क्या है, रूट 3 को तो हम लोग फर्दर कुछ वो में डिवाइड नहीं कर सकेगा, रूट 6 को भी नहीं सकेगा, रूट 8 को हम लोग सकेगा। देखिए 8 को 2 4 सर 2 2 सर, इसका जोड़ी बन गया, ये हम लोग का 2 हो जाएगा, और जो अकेला रह गया वो हम लोग का रूट में रह जाएगा। तो ये हम लोग का 2 रूट 2, ठीक है। और देखिए इसका साथ में कौन सा वाला नंबर था, रूट 2। इसका रेडिकल और इसका रेडिकल सेम है कि नहीं। देखिए लाइक रेशनल्स द सेम वैल्यू, लाइक इरेशनल शेयर द सेम रूट वैल्यू एंड इंडेक्स, ठीक है। और जिसको हम लोग देन दे कैन बी कॉम्बाइंड एडेड और सब्ट्रैक्टेड इनटू लाइक टर्म। जैसे कि हम लोग रूट 2 है, 2 रूट 2 लाइक टर्म्स है ना, तो दोनों को प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2, है कि नहीं। बाकी सब में तो हम लोग का कोई भी ऑप्शन में हम लोग का ये वाला कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। और देखिए इसको आप दूसरा तरीका से भी चेक कर सकते हैं कि लाइक इरेशनल मीन्स दैट रेशियो इज अ रेशनल नंबर। मतलब ये रूट 2 और रूट 8 का जो है ना रेशियो क्या होगा हम लोग का, रेशनल होगा। क्योंकि रूट 8 को क्या लिखेगा 2 रूट 2, इसको काट देगा तो क्या बचेगा 1/2। ये हम लोग का रेशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं हम लोग का, देखिए क्या होगा कि लाइक इरेशनल शेयर क्या करता है हम लोग का रूट वैल्यू, ठीक है। रेडिकल जो है हम लोग का सेम होगा, इसमें हम लोग का रेडिकल जो है सेम होगा, और उसको जो है हम लोग ऐड भी कर सके या सब्ट्रैक्ट भी कर सके, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे दिया, या फिर देखिए हम लोग दूसरा वाला भी चेक कर सके, अगर उसका रेशियो जो है हम लोग का रेशनल नंबर आ गया तो भी वो हम लोग का लाइक इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला केस में हम लोग का रूट 2 और रूट 8 था, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज भी खत्म होता है और चैप्टर भी, ठीक है। और आप लोग हम लोग को जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं, और वीडियो का सॉल्यूशन के लिए हम लोग वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दिया। थैंक यू।